तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा एवरेज का तीसरा क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग पिछली क्लास से आगे की सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ शुरू से सीखना है, तो हम आपको फाउंडेशन लेवल का मैथ सिखा रहे हैं। मतलब एसएससी जीडी का शुरू से मैथ आपको सिखा रहे हैं, जिसमें ये हमारा लेसन 6 है। इससे पहले 5 लेसन हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन वहीं पर बगल में दिया हुआ है, उसको आप ऐसे दबा देंगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है और आप बिना देरी किए वीडियो को देख पाते हो। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को अपने शुरू करते हैं। ये हमारी एवरेज का तीसरा क्लास है, 2 क्लास हमने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, बहुत अच्छा तरीके से हमने आपको औसत बताया है। चलिए यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था किस तरीके से एवरेज का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जाता है। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आज भी हम आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 13 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 55 है, तो 7वीं संख्या का मान है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने पिछली वीडियो में सॉल्व करवाया था। हमने आपको बताया था कि देखिए, अगर आपको 7वीं संख्या निकालना है, अगर आपको 7वीं संख्या निकालना है, ठीक है, तो 7वीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 7वीं संख्या बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रथम 7 संख्या का योग, यानी 7 गुणे प्रथम 7 संख्या का योग निकालने के लिए आप क्या करोगे? संख्या गुणते औसत। तो प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है, फिर प्लस अंतिम 7 संख्या का योग। तो अंतिम 7 संख्या का योग कैसे निकालोगे? योग बराबर होता है संख्या गुणित औसत। तो यहाँ पर संख्या है 7, अंतिम 7 संख्या का औसत है 55, में से माइनस कर दोगे आपका 13 संख्याओं का योग। तो 13 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 13 गुणित यहाँ पर औसत कितना दिया हुआ है? 50। तो ये हो जाएगा 50। अब इसको सॉल्व करिए। इसको हमने पिछली वीडियो में बताया है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा के लगाया है। तो 7 पचे हो जाएगा 35, या देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, 7 कामन ले लेंगे तो 45 और 55 हो जाएगा 100, माइनस क्या हो जाएगा? 13 पचे 65, यानी ये हो जाएगा 650। और कुल मिला जुला कर आ जाएगा 700 माइनस 650, घटा देंगे तो 50 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आया वो कितना आया आपका? 50 आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7वीं संख्या होगी वो 50 होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर लेकर आते हैं और आपको सिखाते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज, इसको हम लोग ऐसे मिटा देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं, तब तक आप उसे पढ़िए और हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योग बताइए। तो क्रमिक का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। तो हम लोग इसको भी पिछली वीडियो में बताए थे, बट यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा मतलब कि एक तरीके से पिछली वीडियो से जोड़ दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पर देखिए 8 ठो हमको लाइन खींचना है। कितनी लाइन खींचना है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे लाइन का क्वेश्चन हमने आपको बताया था। उसके बाद कह रहा है कि यदि मध्य में आने वाली 2 संख्या, तो ये बताइए 8 लाइन है, तो 8 लाइन बीच में कितनी लाइन आएगी? अगर हम यहाँ से 2 इधर छोड़ दें, 2 इधर छोड़ दें, अगर हम यहाँ पर 3 इधर छोड़ दें और 3 इधर छोड़ दें, तो बीच में जो बचेगी संख्या वो यही बचेगी, यानी यही लाइन बचेगा 1 और 2। इसका औसत जो है, यानी मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत, तो अगर इनका औसत निकालेंगे तो मध्य में आएगा, यानी इसके बीच में आएगा। इसके बीच में आएगा तो इसका जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6। चूंकि क्रम से संख्या आती है तो 6 के बाद क्या आ जाएगा? 7, 7 के बाद यहाँ पर हो जाएगा ये 8, 8 के बाद ये 9 और ये क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या। अब यहाँ पर 6 से पहले अगर देखें
चूंकि क्रम से मतलब एक का अंतर चलता है, अगर सम रहेगा तो दो का अंतर, विषम रहेगा तब पर भी दो का अंतर, बट अगर क्रमिक रहेगा तो एक का अंतर चलता है। तो 6 से पहले इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस 6 को नहीं लेना है, इससे तो हमको पता चल गया संख्या। अब जब संख्या पता चल गया है तो इनका योग हमसे पूछ रहा है, मतलब इनको जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा। तो जोड़िए, देखिए 2 + 3 + 4 + 5, 6 नहीं लेना है, क्या लेना है आपको, 7 + 8 + 9 + 10, इसको जोड़िए, देखिए 3 2 5, 5 4 9 5 14, 14 7 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 29 हो जाएगा, 29 और 9 38, 38 और 10 कितना हो जाएगा, 48। यानी इनका जो योग आएगा वो 48 आएगा, कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, यही आपका क्या है, सही उत्तर है। अगर आप बेसिक तरीके से भी लगाओगे तब पर भी आपका यही उत्तर आएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, यदि ए बी सी डी तथा ई 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। देखिए उनका औसत क्या होगा, तो इन सवालों में ऑप्शन के हिसाब से दो उत्तर आ सकते हैं, दोनों को हम बताते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारे पास 5 संख्याएं हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये 5 संख्याएं दी हैं। ठीक है, इन 5 संख्याओं में अगर हम देखें तो ये सम संख्याएं हैं। क्या है, सम संख्याएं। तो इनका औसत क्या होगा, तो आप जानते हो कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, यानी औसत होगा आपका सी। औसत क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। तो कह रहा है उनका औसत क्या होगा, ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया रहेगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप समझिए कि अगर हम देखें तो सी से पहले अगर मान लेते हैं ये पहली संख्या ए रही, तो पहली संख्या ए रही तो दूसरी संख्या 2 इससे ज़्यादा हो जाएगी, यानी a + 2 हो जाएगी। और तीसरी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी a + 4। चौथी जो संख्या होगी वो हो जाएगी a + 6। पांचवी संख्या हो जाएगी a + 8। आप कहोगे a प्लस कैसे हुआ, देखिए अगर हम a को मान लेते हैं 2, सपोज दैट हमने माना कि पहली जो हमारी सम संख्या है वो 2 है, तो 2 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 4 होगा, तीसरी 6 होगा, फिर ये 8 होगा, फिर ये 10 होगा। तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में हम दो सब में बढ़ाते जा रहे हैं, यानी जो शुरू की संख्या है इसमें शुरू में हमने 2 जोड़ा, उसके बाद फिर आगे आने वाले समय में फिर हमने शुरू वाली संख्या यानी इस 2 में 4 को जोड़ा तब 6 हुआ, फिर इस 2 में 6 को जोड़ा तब 8 हुआ, इसी 2 में हमने 8 को जोड़ा तब 10 हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर जो आपका एवरेज है वो कितना हो जाएगा, a + 4, और यही आपका क्या है, आंसर है। यानी इसका जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा, a + 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप कहोगे सर ये जो 5 संख्याएं हैं इसको ऐसे नहीं कर सकते, आपने बताया था योग बटा की संख्या, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा की संख्या। तो पहली संख्या a है, दूसरी b है, तीसरी c है, चौथा d है, पांचवा e है। इनको जोड़कर हम 5 से भाग कर देते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, बट ऑप्शन में हमेशा देखिएगा a + 4 के रूप में ही संख्या दी रहती है, क्योंकि वो बझाना चाहता है, इसीलिए तो ये सवाल पूछा है। अगर वो आसान देता तो ऐसे ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा a + 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, चौथा सवाल, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो लिखा हुआ है, 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 और अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या अगर हमको पता करना है, हमको क्या पता करना है, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग जो कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 240, माइनस
प्रथम दो संख्या का योग जो कि हमको निकालना है, तो 2 गुणे 30 करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणते औसत। और अंतिम दो संख्याओं का योग यानी 2 गुणे 70। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर ये हो जाएगा 240 माइनस 30 दूना हो जाएगा 60 और 7 दूना हो जाएगा 14, मतलब 140। 140 में 60 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 240 में से 200 को घटाएंगे तो 40 आएगा इसका आंसर। यानी जो हमारी तीसरी संख्या होगी वो 40 होगी। कौन सी होगी, 40। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 70 है। बाद में पता चला कि त्रुटिवश विद्यार्थियों के अंक 35 के स्थान पर 53 पढ़ लिए गए थे। तब सही औसत क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, सही औसत। आपको सही औसत तो बताना है, लेकिन कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले सही औसत पता होने के लिए हमको सही योग चाहिए। तो अच्छा आप बताइए, लिखा है 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 70 है, तो आप 30 विद्यार्थियों का योग निकाल सकते हो। तो आप कहोगे हाँ सर, योग निकाल सकते हैं। योग बराबर होता है संख्या गुणित औसत। संख्या है 30, औसत है 70, तो ये हो जाएगा 2100। यानी 30 विद्यार्थियों का अगर हम अंकों का योग देखें तो 2100 है। ठीक है, बाद में पता चलता है कि एक विद्यार्थी को अंक तो मिलना चाहिए था 35, बट गलती से उसके जगह पर 53 पढ़ लिया गया। यानी इसको मिलना चाहिए था 35, हकीकत में कितना मिलना चाहिए था, 35 मिलना चाहिए था, बट गलती हुई तो 35 की जगह पर क्या पढ़ लिया गया, 53। तो 35 की जगह 53 पढ़ लिया गया। बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि ये प्लस में रहेगा कि ये माइनस में रहेगा, कि ये प्लस में रहेगा कि ये माइनस में रहेगा। तो देखिए, जो सही रहता है वो प्लस में रहता है, और जो त्रुटिवश होता है वो माइनस में रहता है। जैसे सही मिलना चाहिए था उसको प्लस में, बट गलत मिला, यानी गलत पढ़ा गया, 53 पढ़ा गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 35 तो हमारा सही था, हमको मिलना कितना चाहिए था, 35, लेकिन गलती से क्या पढ़ लिया गया, 53। तो जो गलती वाला रहता है वो हमेशा माइनस में रहता है, और जो सही वाला रहता है वो हमेशा प्लस में रहता है। यानी जो सही योग होगा वो क्या होगा, 2100 प्लस 35 माइनस 53। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप सीधे 2100 में 35 जोड़ के 53 को घटा दो, या 53 में से 35 को घटा दो, जो बचेगा उसमें 2100 में फिर से घटा दो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 2100 माइनस 13 में से 5 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ 4 में से 3 गया बचा 1। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ बचेगा आपका 2, यानी ये हो गया 2082। ठीक है, 8 2 10, 8 1 9 1 10, तो ये हो गया 2082। यानी जो सही योग आएगा विद्यार्थियों के अंकों का वो हो जाएगा आपका 2082। जो सही पढ़ा जाएगा उसको प्लस में लिखा जाता है, और जो गलत पढ़ा जाता है उसको माइनस में लिखा जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये तो सही योग है। तो अगर आपको एवरेज अब निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, पदों का योग जो कि आपने सही सही निकाला है 2082 बटे पदों की संख्या। तो संख्या मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 30 है। तो अगर हम इसको काटें तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 3 नवा 27 और 3 चौक 12, यानी ये हो जाएगा आपका 69.4, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान होता है, बस इतना ध्यान रखना होता है कि जो सही अंक रहेगा उसको प्लस में जोड़िए, जो गलत रहता है उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, आपके अगले क्वेश्चन को यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए इसको हम लोग मिटा देंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के औसत अंक 45 हैं। चेकिंग करने पर दो गलतियां पाई गईं। पहला गलती क्या है, संशोधन के बाद अगर एक विद्यार्थी के 45 नंबर ज़्यादा हों और दूसरे के 15 नंबर
कम हासिल किए गए हों तो संशोधित नंबरों का औसत क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है 30 विद्यार्थी थे, उनका जो एवरेज था वो 45 था, तो इनका योग कितना होगा, योग कितना होगा। तो आप कहोगे सर 30 गुणे 45, यानी ये हो जाएगा आपका 135, मतलब 1350। 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13। इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा, 1350 आएगा, 30 विद्यार्थियों का योग। ठीक है। अब करना क्या है, करना यह है कि चेकिंग किया गया, चेकिंग किया गया तो पाया गया कि एक विद्यार्थी के 45 नंबर ज़्यादा हैं। 45 नंबर ज़्यादा मतलब उसको कम नंबर मिले थे, तो जब चेक किया गया तो उसको 45 नंबर और ज़्यादा दे दिया गया। ठीक है। तो 45 नंबर तो ज़्यादा थे, लेकिन उसके बाद ये दूसरे ने 15 नंबर कम हासिल किए, यानी दूसरे को पहले 15 ज़्यादा मिला था बट अब 15 कम कर दिया गया, 15 वो कम कर लिया। ठीक है। तो अब बताइए इसका योग कितना होगा। तो 1350 तो यही रहेगा, 45 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1380। सही योग कितना हो गया, 1380। अब इसका निकालना है एवरेज। अब इसका एवरेज निकालना है तो आप जानते हो योग बटा के संख्या, योग है आपका 1380, संख्या आपके पास है 30, तो काट दोगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 छक 18, यानी इसका जो सही औसत होगा वो हो जाएगा आपका 46। ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हो, यानी कहा कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कि ये नहीं था, मतलब कठिन नहीं था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, सिंपल सा ये करा था कि 30 विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो 45 है। जांच किया गया, जांच करने पर पाया गया कि एक विद्यार्थी को 45 नंबर ज़्यादा मिल गया, मतलब उसको पहले 45 नंबर कम मिला होगा, उसको ज़्यादा मिल गया, और दूसरे को 15 नंबर कम कर दिया गया, यानी दूसरा जो 15 नंबर पहले ज़्यादा पाया था चेकिंग से पहले, लेकिन चेक किया गया तो उसका 15 नंबर डाउन कर दिया गया। तो कुल मिला जुलाकर कितने का डिफरेंस आया, 30 का। तो 30 हमने इसमें जोड़ दिया, 1380 हो गया। 1380 योग है, तो योग बटा के संख्या हमारा एवरेज होता है, निकाल लिए, हमारा एवरेज 46 आ गया, और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा देंगे। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया, यानी सही कौन था, 56 था, लिखा गया मतलब गलत लिखा गया, कितना लिखा गया, 42। ठीक है। और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, सही था 32 लेकिन लिखा गया 74, तो सही औसत क्या है। तो आप बताइए, सही औसत पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप कि हमको जो औसत दिया है उससे हम लोग योग निकालते हैं। तो योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणित औसत, संख्या था 14 और औसत था 71, तो ये हो जाएगा आपका 14 एकम 14, और 14 सते आपका कितना हो जाएगा, 98, 98 और एक कितना हो जाएगा, 99, 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, 98 होता है, तो ये हो गया 99, यानी जो एवरेज था उसका योग कितना आया, 994 आया। अब इसी में झोल है, झोल क्या है कि देखिए 994 तो ये पूरा पूरा है, लेकिन चेकिंग किया गया मतलब देखा गया कि एक विद्यार्थी को गलती से 56 की जगह पर 42 दे दिया गया नंबर, यानी उसको सही मिलना चाहिए था 56, लेकिन उसके साथ गलत हुआ, तो गलत वाले को हम माइनस कर देते हैं और सही वाले को प्लस कर देते हैं। दूसरे विद्यार्थी में भी ये गलती पाई गई कि उसके अंक को मिलना चाहिए था उसको 32, उसको मिलना चाहिए था 32, लेकिन गलती से उसको 74 दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 74 दे दिया गया। तो जो गलत वाला रहता है वो हमेशा माइनस में रहता है, जो सही वाला रहता है वो हमेशा प्लस में रहता है। अब इसको ये जो आया ये सही योग आया, यानी अब ये गलत नहीं है, ये एकदम सही है। ठीक है, ये एकदम सही है। तो इसको क्या करना है, इसको देखिए प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए 56 और 32 है तो कितना हो जाएगा, 8 8 यानी 88 हो जाएगा, 6 2 8 5 3 8, और उसके बाद यहाँ पर 42 और 74 है तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 4 11, मतलब 116। अगर हम इसको घटा दें तो देखिए 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर बच गया 2, यानी 8 8 16, 8 2 10 11, माइनस में 28 बच गया। ठीक है, यानी कुल मिला जुलाकर जो डिफरेंस आया वो -28 का आया। पहले अंक कितना था, 994, तो 994 में से आप 28 को क्या करिए, घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए 14 में से 8 जाएगा बचेगा 6, 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6, यहाँ पर 9 है।
अब क्या करना है आपका 900 मिल गया आपको 66। अब 966 ये सही आपका योग है। सही योग है तो इसका सही औसत बता दीजिए। तो सही औसत क्या होगा? योग बटा के संख्या। तो योग तो आपका 966 आ गया, संख्या आपका 14 है। तो आप जानते हो 14 सत्ते 98 होता है, लेकिन 14 छक 84 होता है। 14 छक कितना होता है? 84। ठीक है, 14 छक 84 हो गया तो कितना बचा? आप कहोगे 12 बचा। 12 और 6 कितना हो जाएगा? 126। अब 14 नवैया कितना होता है? 126 होता है। यानी इसका जो औसत आया वो 69 आया, यानी 69 आया। ठीक है, अगर काटना हो तो ऐसे काट के हम देख सकते हैं। यहाँ पर 966, 14 सत्ते 98 होता तो 7 बार जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा। 14 छक 84 हो गया, यहाँ बच गया 12। 14 नवैया 9 चौक 36, 9 एक कम 9 3 12, 126 कितना आया? 69। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 69। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बहुत ज़्यादा मतलब आपका फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, एग्जाम में भर भर के पूछा होता है। अगर आपके पास किताब है तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करोगे, अब आपका कोई भी प्रश्न इस टाइप का नहीं बचेगा, क्योंकि आप मतलब कि एक तरीके से सीख चुके हो ये तरीका। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि निशानेबाजी प्रतियोगिता में एक टीम में 8 सदस्य हैं। सबसे अच्छे निशानेबाज ने 85 अंक अर्जित किए। यदि वह 92 अंक अर्जित करता तो टीम का औसत अंक 84 अंक होता। ठीक है, टीम द्वारा अर्जित अंक बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है योग, योग वो भी सही वाला। तो यहाँ पर देखिए अगर अगर वो 92 अंक अर्जित करता, अगर वो 92 अंक अर्जित करता तो टीम का जो औसत होता वो कितना होता? 84 अंक। तो 92 अंक अगर अर्जित करता तो उस समय उसका योग कितना होता? तो आप जानते हो योग बराबर क्या होता है? संख्या गुणित औसत। संख्या मतलब 8 सदस्य थे, औसत था इनका 84। औसत इनका कितना था? 84, क्योंकि उन्होंने मतलब कि 92 अंक अधिक प्राप्त किए थे, तब इनका औसत 84 था। तो आप देखिए 8 चौक 32 हो जाएगा यहाँ पर, 8 आई 64, 64 और 3 कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। ठीक है, यानी इनका जो योग है वो आया आपका 772। कब? जब ये 92 अंक अर्जित करते तो। लेकिन उसने सबसे अच्छे निशानेबाज ने कितना अंक अर्जित किया? 85 अंक। ठीक है, 85 अंक अर्जित किया, तो जो सही आपका योग होगा, सही योग, ठीक है, सही योग कितना हो जाएगा? तो सही योग ये हो जाएगा आपका, देखिए 672। ये तब है जब निशानेबाज ने 92 अंक अर्जित किया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसने पहले कितना अंक अर्जित किया था? उसने पहले अर्जित किया था, सबसे अच्छा निशानेबाज जो था वो 85 अंक अर्जित किया था। तो यहाँ पर 92 माइनस क्या कर देंगे? 85। क्यों? क्योंकि पहले उसने 85 अंक अर्जित किया, बाद में 92। तो कितना अंक ज़्यादा अर्जित किया? तो इसका डिफरेंस हो जाएगा। जब डिफरेंस हो जाएगा तो देखिए 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7, और यहाँ पर माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 672। ठीक है, ये 672 क्या है? इसमें हमारा पूरा का पूरा 92 जब अंक अर्जित किया था तब का पूरा योग है। तो हम लोग 672 में से 7 को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, जब 7 को घटाएंगे तो 12 में 7 गया, बचा 5, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 6। यानी जो शुरू में उसका उन 8 सदस्यों का जो अंकों का योग था वो था 665, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये कितना था? 665, और यही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लीजिए इसको। देखिए 9वां क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए लिखा है 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त होता है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटिवश 83 पढ़ लिया गया। सही औसत क्या है? तो आप बताइए। सबसे पहले आप क्या निकालते हो? योग निकालते हो। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? 100, यानी संख्या गुणित औसत। औसत कितना दिया हुआ है? 40। तो ये कुल मिला जुला कर योग हो जाएगा आपका 4000।
योग आपका कितना हो गया 4000। अब हुआ क्या कि बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को लिखना चाहिए था 53, यानी सही सही मिलना चाहिए था 53, लेकिन गलती हो गया और गलती से 53 को क्या पढ़ लिया गया, 83 पढ़ लिया गया। तो 83 माइनस कर देंगे क्योंकि ये त्रुटि है, त्रुटि वाला हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो कितने का अंतर आया, अब सही योग कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 4000 कर देते हैं, माइनस यहाँ पर कर देते हैं 30, ठीक है, क्योंकि 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 जाएगा 3। अब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 70, यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी 3970, ठीक है। तो सही औसत बताना है, सही औसत बताना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही औसत बताने के लिए हमको चाहिए, यहाँ एवरेज बताने के लिए हमको चाहिए योग बटा के संख्या। तो योग तो हमें पता है, कितना पता है, 3970, बटा संख्या क्या है, संख्या यहाँ पर है आपका 100, तो 100 कर देते हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये आएगा आपका 39.7, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवालों को लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे ताकि कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना आए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा है किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था, जबकि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का जो औसत तापमान था वो 46 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था तो गुरुवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे सोमवार। सोमवार बोले तो मंडे, सोमवार को क्या बोला जाता है, मंडे बोला जाता है, यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी इन 3 दिनों का योग निकालेंगे कि इन 3 दिनों के तापमान का योग कितना होगा। तो योग बराबर आप जानते हो संख्या गुणित औसत। तो ये 3 दिन है, यानी संख्या में 3 है, और इनका जो एवरेज आएगा वो कितना दिया हुआ है, इनका एवरेज है 42 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम गुणा कराएंगे, 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी 126 डिग्री सेल्सियस इनका क्या है, मतलब कि तापमान का योग है इन 3 दिनों का। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है मंगलवार यानी ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे मतलब गुरुवार का जो औसत तापमान का योग होगा वो कितना होगा। तो योग बराबर आप जानते हो संख्या, इसमें भी 3 दिया है, और इसका जो एवरेज दिया है वो दिया है आपका कितना, 46 डिग्री सेल्सियस। इसका गुणा करवा देंगे, तीछा का 18, 3 चौक 12, 1 13, यानी 138 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि अगर सोमवार का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था तो गुरुवार का बता दीजिए। तो अगर आप दोनों को देखो तो आपको दोनों में कॉमन नजर आ रहा होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, यही नजर आ रहा होगा। अगर हम इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने और इसको घटा दें, तो घटाने का मतलब ये से ये खत्म, इससे ये खत्म, तो मंडे माइनस थर्सडे कर देंगे। घटा रहे हैं तो थर्सडे कर देंगे, यानी हम 126 में से 138 को घटा रहे हैं। तो जब घटाओगे तो 8 में से 6 जाएगा, बचेगा 2, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, वो भी माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि आपने क्या किया, आपने छोटे वाले में से बड़े वाले को घटा दिया। तो यहाँ पर मंडे का तापमान दिया हुआ है, मंडे का तापमान कितना दिया हुआ है, 44 डिग्री सेल्सियस, माइनस थर्सडे कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा -12। अब ये जो माइनस थर्सडे है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -12 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 44 + 12 बराबर थर्सडे, ठीक है। तो 12 44 कितना हो जाएगा, 56 डिग्री सेल्सियस। 12 44 कितना हो जाएगा, 56 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका जो औसत तापमान आएगा, औसत नहीं, गुरुवार को जो तापमान होगा वो 56 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना हो जाएगा, 56 डिग्री सेल्सियस। ये तो रहा आपका मतलब कि एक तरीके से बेसिक तरीका। लेकिन अगर हम थोड़ा शॉर्टकट लगाने की कोशिश करें तो शॉर्टकट हम क्या लगा सकते हैं, हम ये लगा सकते हैं कि हम देखेंगे कि जैसे इन दोनों में ये दोनों चीज़ कॉमन है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब इनके तापमान में अंतर देखते हैं, जैसे इसका 126 है, इसका 138 है, तो दोनों के तापमान में अंतर। तो 138 में से हम 126 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। यानी 138 में से अगर हम 126 को घटा दें तो हमारे पास 12 बचेगा। और चूंकि हम नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थर्सडे माइनस मंडे कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगर हम देखें तो इनके तापमान में कितने का अंतर है, 12 का। और यहाँ पर हमको मंडे का तापमान दिया हुआ है, मंडे का तापमान दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है थर्सडे का। तो हम लोग थर्सडे का जब तापमान निकालते हैं तो क्या कर देंगे, 12 प्लस मंडे, मंडे मतलब 44, तो ये कितना हो जाएगा, 56 डिग्री सेल्सियस। तो आप इतने छोटे में भी इसको सॉल्व कर सकते हो और बड़े में भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पर इसको गायब करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले इनका अंतर निकाला, अंतर आ गया 12। तो आप जानते हो इनके बीच का जो अंतर है वो है 12, ठीक है। तो यहाँ पर मंडे को हमको पता था कि मंडे का तापमान 44 है, तो इसको इस तरफ ले गए हैं, तो ये प्लस हो गया है, और प्लस हो गया है तो जोड़ दिए हैं, जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये थोड़ा सा बड़ा आपको दिखेगा, ये उससे थोड़ा छोटा है, ठीक है, बट काम दोनों से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग। इसको देखिए, 11वां देख लीजिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 11वां। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, और मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। तदनुसार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक से लगाएंगे। ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, बस तरीका है, आप ऐसे समझिए। मंडे, उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, मंडे के बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे। इन तीनों के तापमान का योग अगर निकाला जाए तो आप जानते हो योग बराबर संख्या गुणित औसत। औसत कितना है इनका, 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 30, तो 30 तिहाई कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर हमसे कह रहा है कि मंगलवार यानी ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इन तीनों का अगर हम योग निकालें तो योग कितना हो जाएगा। आप जानते हो संख्या गुणित औसत होता है। संख्या कितना है हमारे पास, 3 है, औसत हमारे पास कितना है, 33 है। तो 33 तिया कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब हमने कहा कि इसका आप अंतर निकालो, अंतर निकालो। तो आप देख रहे हो कि आप नीचे में से छोटे को घटाओगे, यानी 99 में से 90 को घटाओगे, तो मतलब आप घटा रहे हो, थर्सडे कर रहे हो माइनस मंडे कर रहे हो। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। यानी अगर हम देखें तो बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बृहस्पतिवार का तापमान, यानी हमसे थर्सडे का पूछ रहा है। और हमने आपको बताया कि देखिए थर्सडे का जो तापमान है वो मंडे के तापमान से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो मंडे का तापमान से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक है, तो मंडे का तापमान था 32 डिग्री सेल्सियस, और उसमें जो बृहस्पतिवार था वो 9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो 32 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 41 डिग्री सेल्सियस। यानी बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो 41 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं, 12वां, इसको मिटा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मंगलवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। तो आप समझिए, और मंगलवार से कहाँ तक कर रहा है, मंगलवार से बुधवार तक। उसके बाद कहा है और मंगलवार से गुरुवार तक का जो तापमान था वो 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान की तुलना में 4/5 है तो गुरुवार का तापमान कितना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें बदल दिया है। तो हम लोग जानते हैं सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, इन 3 दिन का तापमान का योग कितना होगा। तो योग हो जाएगा संख्या गुणित औसत, यानी 3 गुणित 37, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका गुणा करवा दें तो 3 7 21, 3 3 9 2 11, यानी 111 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमसे कह रहा है मंगलवार से गुरुवार तक का तापमान, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका तापमान का योग निकालेंगे तो इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, इनका एवरेज दिया हुआ है 34 डिग्री सेल्सियस। तो 34 कर देंगे, तो यहाँ पर 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9 और 1,
10 हो जाएगा, यानी 102 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो ज़्यादा कम मतलब इनका अगर अंतर निकालेंगे तो 111 में से 102 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा मंडे माइनस आपका थर्सडे। ठीक है, यानी सोमवार और आपका बृहस्पतिवार के बीच के तापमान का अंतर मिलेगा। कितना मिलेगा? 11 में से 2 जाएगा, बचेगा 9। ठीक है, 11 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना? 9 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आप क्या समझते हो? इसका देखिए, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 1 10। इसका मतलब ये है कि जो मंगलवार का तापमान है वो आपका बृहस्पतिवार के तापमान से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ये तो हमारा यहाँ तक हो गया जैसे हम पहले सवाल में करते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या कह रहा है कि यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो, यानी थर्सडे बटा मंडे, मंडे बराबर कितना दिया है? 4/5 दिया है। यानी थर्सडे का जो तापमान है वो 4 है और मंडे का तापमान कितना है? 5 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मंडे की जगह पर लिख देंगे 5 और यहाँ पर थर्सडे की जगह लिख देंगे 4। तो 5 और 4 बराबर कितना है? 9 डिग्री सेल्सियस। 4 और 5 का जब अंतर निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 का मान कितना है? 9 डिग्री सेल्सियस। 1 का मान कितना है? 9 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है गुरुवार का तापमान बताइए। ठीक है, तो गुरुवार का तापमान कितना निकाल देंगे? तो गुरुवार का तापमान निकालने के लिए हम लोगों को कितना करना पड़ेगा? आप जानते हो कि हमसे पूछ रहा है गुरुवार का तापमान बताइए। तो गुरुवार का तापमान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर दिया है हमारा जो लास्ट में आया मंडे माइनस क्या आया आपका? मंडे माइनस आया था थर्सडे। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, कितना निकाला था? 9 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम देखें तो हमसे क्या बोल रहा था? हमसे बोल रहा था ये कि यहाँ पर थर्सडे और मंडे इनके तापमान का अगर हम अनुपात देखें 4:5 था, यानी 5 में से 4 को हमने घटाया तो 1 मिल गया। यानी 1 की वैल्यू हमको दिया है, कितना दिया है? 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना ये पड़ेगा कि हमको पहले पता तो रहे, हमको पहले ये तो पता रहे कि इन दोनों की वैल्यू क्या है। अगर इन दोनों की वैल्यू पता हो जाए तो हमको इनको 102 में से घटा देना है, तो जो बचेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। या अगर हमको इन दोनों की वैल्यू को इसमें से घटा देना है ताकि हमको मंडे का पता चल जाए, और मंडे का पता चल जाएगा तो हम लोग यहाँ मंडे का रख देंगे और इस तरह पक्षांतर कर देंगे, हमारा थर्सडे का मिल जाएगा। यानी 2 तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है आपका थर्सडे का तापमान। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है? हमको करना ये है, कह रहा था सोमवार की तुलना में 4/5 रहा, यानी जो थर्सडे है वो मंडे का कितना है? मंडे का 4/5 है। मंडे का कितना है? 4/5 है। तो अगर हम थर्सडे की जगह पर रखेंगे, देखिए मंडे तो अपनी जगह पर है, माइनस थर्सडे की जगह पर रखेंगे कितना? मंडे गुणते 4/5 बराबर 9 के। तो यहाँ पर देखिए 5 एक कम 5, 5 में से 4 जाएगा, यानी मंडे बटा 5 कितना आ जाएगा? 9। तो 9 पचे कितना हो जाएगा? मंडे बराबर 45 हो जाएगा। तो मंडे का तापमान 45 है, तो थर्सडे का पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर करेंगे मंडे माइनस थर्सडे बराबर 9 था, तो मंडे की जगह पर कितना है आपका? 45 माइनस थर्सडे कर देंगे बराबर 9। थर्सडे को उस तरफ ले जाइए, तो 45 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा? थर्सडे। तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, यानी ये हो जाएगा आपका मतलब कि कितना? यहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो एकदम मतलब बेसिक तरीका रहा। लेकिन अगर हम आपको ट्रिक से समझाएं, हम आपको इसीलिए समझा रहे हैं, ऐसे सवाल आपको फंसा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने बेसिक तरीका सीखा कि यहाँ पर हमने जो आपका ट्रिक था यहाँ तक लगा दिया, यहाँ तक लगा दिया तो हमारा आया 9 डिग्री सेल्सियस। ये आपने सीख लिया, बट आपको यहाँ कम समझ में आया। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक तरीका लगाया। बेसिक मतलब अगर आपको ट्रिक नहीं समझ आता तो आप बेसिक से भी हल कर लीजिए, 36 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम आपको एक और तरीका बताएं, इससे छोटा तरीका, ये सब कुछ लिखना ना पड़े, तो आप ऐसे समझ लीजिए। इसको देखिए, इसको हम लोग मिटाते नहीं हैं, इसके बगल में ही आपको बता देते हैं। ठीक है, दो दो तरीके हम आपको सिखाते चले जा रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए तरीका ये है
कि हमको एक की वैल्यू पता है, कितना पता है, 9 डिग्री सेल्सियस, और हम देख रहे हैं कि थर्सडे की वैल्यू कितना है, 4 है, मंडे की वैल्यू है 5। तो जब हमको एक की वैल्यू पता है, एक की वैल्यू पता है 9 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या 4 की वैल्यू नहीं पता कर सकते? क्योंकि देखिए थर्सडे के सामने लिखा है 4, तो थर्सडे की वैल्यू है 4, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक की वैल्यू 9 है, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 36। 36 डिग्री सेल्सियस, यही आपका क्या है, आंसर है। आप इन सब से बच सकते हो, आप इन सब से क्या कर सकते हो, बच सकते हो। लेकिन हमने आपको एकदम बेसिक से भी सिखा दिया कि अगर आप एकदम बिगिनर हो, आप इसको थोड़ा नहीं समझ पा रहे हो, तो आप इससे भी काम चला सकते हो। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, और अगले क्वेश्चन को लगा देते हैं। ये क्वेश्चन समझाना इसलिए ज़रूरी था, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। डायरेक्ट अगर हम ट्रिक लगा दें इसमें, तो आपको तो लगेगा कि सर सवाल तो छोटे में हो गया, बट समझ कम आएगा, इसलिए हमने एकदम बेसिक से इसको लगाया है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन क्या करा है आपका, लिखा है 14 संख्याओं का औसत 20 है तथा अन्य 16 संख्याओं का औसत 32 है, सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब सभी संख्याओं का औसत पूछता है, तो आप जानते हो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है योग बटा की संख्या। एवरेज बराबर क्या होता है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लाल से हम लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको दिखेगा कम, ठीक है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटा की संख्या। तो सबसे पहले 14 संख्याओं का योग निकालते हैं, तो 14 गुणित 20, प्लस 16 संख्याओं का योग निकालते हैं, तो 16 गुणित कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, बटे सभी संख्या 14 और 16, 14 और 16, यानी आप जानते हो योग बटा की संख्या होता है, तो 14 संख्याओं का योग प्लस 16 संख्याओं का योग, आप जानते हो योग बराबर होता है संख्या गुणित औसत। तो यहाँ पर बटे संख्या, संख्या कितनी थी, 14 और 16, जोड़ दिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 14 दूना 28 मतलब 280 हो जाएगा, और यहाँ पर 32 दूना नहीं 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 तीन 48 तीन 51 हो जाएगा, बटे 30 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 8 1 9 5 2 7, 792 बटा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 792 बटा 30 में अगर भाग करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 18 3 चौक 12, यानी आ जाएगा 26.4। ठीक है, 3 दूना 6, 3 18 3 चौक 12, 26.4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो इस तरीके के सवाल को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा देते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है एक कक्षा में 30 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु बताइए। तो सेम टू सेम अभी हमने आपको बताया कि सभी का अगर एवरेज पूछे, अगर सभी का क्या पूछे, एवरेज पूछे, तो सबसे पहले लड़कों की संख्या का योग, यानी लड़कों की औसत आयु का योग। तो औसत आयु का योग बराबर क्या होता है, संख्या जो कि 30 लड़के हैं और इनका एवरेज जो कि 16 वर्ष है, प्लस लड़कियों की आयु का योग, तो लड़कियां जो कि 20 हैं, 20 लड़कियां हैं, और उनका औसत कितना है, उनका औसत है 14। ठीक है, बटे में कुल संख्या मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या, तो लड़के 30 हैं, लड़कियों की संख्या है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 तीन 48 यानी 480, 14 दूना 28 यानी 280, बटा 30 20 50। अब यहाँ पर 48 में 28 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 76, 8 8 16, 4 2 6 1 7, और बटे में मतलब कि हो जाएगा 50, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा 76 बटा के 5, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5, 5 बचे 25, 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा 15.2। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि सभी का औसत आयु बताइए, मतलब कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, तो 15 दशमलव कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी लगा लिए। कैसा लगा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एकदम आराम से पढ़िए, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हम लेकर आए हैं और आपको सिखाएंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम आपको फाउंडेशन लेवल का मैथ बता रहे हैं, इसमें कुछ भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। ठीक है,
तो इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या करा है, लिखा है 5 पेन तथा 6 पेंसिल का औसत मूल्य 20 रुपया है। 6 पेन तथा 5 पेंसिल का औसत मूल्य 24 रुपया है। तब 22 पेन तथा 22 पेंसिल का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है 6 पेन हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। 6 पेन प्लस 5 पेंसिल का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया हुआ है आपका, 20 रुपया। तो जब 20 रुपया दिया हुआ है तो इनका हम क्या निकाल लेते हैं, योग। यानी 6 पेन और 5 पेंसिल का कुल योग कितना होगा। तो योग बराबर आप जानते हो औसत गुणित संख्या। तो संख्या 6 पेन और 5 पेंसिल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वैसे ही नीचे कहा है 5 पेन है और 6 पेंसिल है, इनका योग कितना हो जाएगा। तो इनका एवरेज कितना दिया है, 24 रुपया। तो योग कितना हो जाएगा, 24 गुणे 11, क्योंकि 6 5 11 है। अब अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जैसे 6 5 हो जाएगा 11 पेन, पेने नहीं पेन, और 6 5 11 पेंसिल, इनको अगर जोड़ेंगे तो इसको 11 देखिए कॉमन है तो 11 बाहर ले लेते हैं, गुणा लगा देते हैं। 24 और 20 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था 22 पेन और 22 पेंसिल का कुल मूल्य बताइए। तो 11 पेन और 11 पेंसिल का मूल्य है 11 गुणित 44। तो 22 पेन और 22 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2 का इसमें गुणा करवा देंगे, 2 का इसमें भी, 2 का इसमें भी और 2 का इसमें भी। तो ये हो जाएगा आपका 22 पेन और प्लस हो जाएगा 22 पेंसिल, 22 पेंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 कितना हो जाएगा आपका 46, 48 लिख दिए। नहीं 11 चौक 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा आपका 48 ही तो होगा ना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर इसमें 2 का गुणा करवा देना है। तो 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8 1 9, यानी ये जो कुल रुपया आएगा वो आएगा 968 रुपया। कितना आ जाएगा, 968। यानी 22 पेन प्लस 22 पेंसिल का कुल जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 968 रुपया। ठीक है, हमसे एवरेज नहीं पूछा, हमसे पूछा है इसका कुल मूल्य कितना होगा। अगर एवरेज पूछा होता तो हम इसमें 22 से क्या करवा देते, भाग करवा देते, हमारा आंसर आ जाता। बट हमसे पूछा था कि इसका योग बताइए, तो हमने केवल योग बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा है 16 अंकों का माध्य। देखिए औसत को माध्य भी बोला जाता है, औसत को माध्य भी बोला जाता है, समांतर माध्य बोल देते हैं, माध्य बोल देते हैं। ठीक है, तो 16 अंकों का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक अंक में 5 जोड़ा जाता है, फिर उनमें से प्रत्येक में 3.5 का गुणा किया जाता है, तो उनका नया माध्य क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था, देखिए लिखा है 16 अंकों का माध्य कितना है, 24 है। 16 अंकों का जो एवरेज है, एवीजी लिख देते हैं, एवरेज है वो कितना है, 24 है। और प्रत्येक संख्या में 5 अंक जोड़ा जाता है, यानी प्रत्येक में कितना जोड़ा जाता है, 5। तो इससे पहले वाली क्लास में, शुरू वाली क्लास में ही हमने आपको सिखाया था कि देखिए अगर प्रत्येक संख्या में कोई प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाती है तो औसत में भी वही संख्या जोड़ दी जाती है। हमने पहली या दूसरी क्लास में उसका गुणा भाग जोड़ घटाना सब कुछ सिखाया था कि देखिए प्रत्येक संख्या में यदि कोई संख्या जोड़ी जाती है तो औसत में भी उतनी ही संख्या जुड़ जाएगी। अगर प्रत्येक संख्या में कोई संख्या लगातार घटाई जाती है तो औसत में से भी हम लोग वही संख्या घटा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हमने गुणा में भी बताया था और भाग में भी बताया था। तो इसमें प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 5। तो जो औसत होगा जो है 24, इसमें भी 5 क्या होगा,
जुड़ जाएगा। ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, हम नियम जानते हैं तो नियम से लगा देंगे। तो ये हो जाएगा औसत 29। ठीक है, लेकिन फिर से आगे कहा है कि जोड़ने के बाद प्रत्येक संख्या में 3.5 से गुणा किया जाता है। प्रत्येक संख्या में क्या किया जाता है? 3.5 से गुणा। तो औसत में भी 3.5 से गुणा हो जाएगा। तो जो हमारा नया औसत होगा, नया औसत, ये आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। अगर आपने दूसरी वीडियो देखी है, मतलब दूसरा क्लास का वीडियो देखा है, तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं। बट अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको बड़ा कम समझ में आया होगा। इसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो नया जो औसत होगा, चूंकि प्रत्येक औसत में, मतलब प्रत्येक संख्या में 3.5 से गुणा किया जाता है, तो जो औसत है उसमें भी 3.5 से क्या हो जाएगा? गुणा। 3.5 से अगर गुणा करेंगे तो 29 में हम लोग किसका गुणा कर रहे हैं? 35 का। 9 पचे हो जाएगा 45, 5 दूना 10, 4 14, 3 नवा हो जाएगा 27, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 7 4 11, 8 1 9 1 10, मतलब ये हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 101.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 101.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 नवा 45, 5 दूना 10, 4 14, 3 नवा 27, 3 दूना 6 2 8, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 101.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो हमारा नया औसत होगा वो 101.5 होगा। तो कैसा लगा सवाल? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो दूसरी क्लास की वीडियो आप एवरेज का देखिए, उसमें हमने जोड़ घटाना गुणा भाग सब मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया है। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। देखिए 17वां, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन क्या करा है? किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का प्राप्तांक, मतलब औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले देखिए तरीका ये अपनाया जाता है कि एक तरफ गर्ल्स, एक तरफ बॉयज लिख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ हमने लिख दिया गर्ल्स, एक तरफ बॉयज। यहाँ पर देखिए हमसे क्या कहा था? यदि लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, और कुल विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है? 68 है। इसको हम 68 बीच में रख देते हैं और मिश्रण की विधि से लगाते हैं। मिश्रण में ये विधि लगती है। अभी हम आपको मिश्रण नहीं पढ़ाए हैं, तो बस आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर जो सब विद्यार्थियों का औसत होता है वो बीच में लिखा जाता है, लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 68 में से एक बिरिया 60 को घटाएंगे तो बचेगा 8, 80 में से 68 को घटाएंगे तो बचेगा 12। ठीक है, 8 2 10, 6 1 7 1 8। अब यहाँ पर जो आएगा वो आएगा लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो अगर हम देखें तो ये अनुपात 8:12 है, तो इसको काट देते हैं। 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, यानी अगर हम गर्ल्स अनुपाते बॉयज देखें तो गर्ल्स का अनुपात है 2 और बॉयज का अनुपात है 3। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। लड़के मतलब बॉयज, बॉयज हैं 3, तो 3 बटा कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी गर्ल्स प्लस बॉयज, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। और इनका प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 और लगा देंगे प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी 20 हो जाएगा, और 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। यानी 60% क्या है? 60% हैं लड़के, और बाकी बची हुई 40% कौन है? लड़कियां हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा मिश्रण से लगा है। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं, एकदम शॉर्टकट विधि से। हमने कुछ नहीं किया, मिश्रण का तरीका लगाया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 रुपया है। कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपया है। तो महिला कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले इधर लिख देंगे पुरुष और इधर लिख देंगे महिला। ठीक है, इधर पुरुष लिख देंगे, इधर लिख देंगे महिला। ठीक है,
पुरुष का कर्मचारी का वेतन जो है वो 5200 रुपया है। कितना है? 5200। महिला का कितना है? 4200। कुल का कितना है? कुल हमेशा बीच में लिखा जाता है, तो 5000 रुपया है। अब इनका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। किसका? महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का। तो यहाँ पर देखिए 5200 में से 5000 घटाएंगे तो बचेगा 200, और यहाँ पर 5000 में से 4200 घटाएंगे, ठीक है, यानी ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं तो बचेगा कितना? 800 रुपया। तो अगर हम देखें इनका अनुपात निकालें तो 2 एक कम 2, 2 चौक 8, यानी अगर हम पुरुष और महिला का अनुपात निकालते हैं तो पुरुष हैं 4 और महिला हैं 1, यानी पुरुष की संख्या 4 तो महिला की संख्या 1 रही होगी। हमसे क्या पूछ रहा है? महिला कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत। तो महिला कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत तो महिला बटे कुल पुरुष और महिला की संख्या, यानी 1 + 4 गुणित 100 और यहाँ पर प्रतिशत। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, गुणे 100 और यहाँ पर प्रतिशत। 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। कुल मिला जुला कर कितना परसेंट आया? 20% आया। यानी जो महिला कर्मचारियों की संख्या है फर्म में वो 20% है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। कैसा लगा तरीका? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 19वां क्वेश्चन। इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? यदि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 है, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है, छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? तो यहाँ पर देखिए एक तरफ लिख देंगे छात्र और एक तरफ लिख देंगे छात्रा, ठीक है। अगर हम छात्र का देखें, सबसे पहले छात्रों का कहा है तो छात्रों का है 71। छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 71 है। और छात्राओं का कितना है? 73 है। और दोनों का मिला के यानी छात्र और छात्रा दोनों का मिलाकर है 71.8। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? ऐसे घटा देंगे, ठीक है। जब घटा देंगे तो यहाँ पर आप 71.8 में से 71 को घटाएंगे तो 0.8 मिलेगा आपको, और यहाँ पर आप 73 में से 71.8 को घटाएंगे तो बचेगा 2, और यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। क्योंकि 8 2 10, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.2 और यहाँ है 0.8। तो एक अंक पर यहाँ पर दशमलव तो खत्म हो जाएगा, एक अंक पर यहाँ पर दशमलव तो खत्म हो जाएगा। तो बचा कितना? यहाँ बचा 12 और यहाँ बचा 8, यानी जो अनुपात आया वो आया 12:8 या 12/8। तो 12 तो कट जाएगा 4 से और 8 भी कट जाएगा 4 से, तो काट देते हैं। तो 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, यानी जो अनुपात आया वो आया 3:2। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना होगा? 3:2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने लगा लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? ठीक है, यानी छात्रों की संख्या पूछ रहा है जो पास हुए। तो पास हुए और फेल हुए, तो एक तरफ लिख देंगे उत्तीर्ण जो पास हो गए, एक तरफ लिख देंगे अनुत्तीर्ण जो कि फेल हो गए। तो इनका यानी उत्तीर्ण होने वाले का जो औसत था वो कितना था? औसत था 39, यानी जो पास हो गए उनका एवरेज 39 था, और जो फेल हो गए उनका एवरेज था 15, ठीक है। और कुल का कितना था? 35 था। तो इसको हम लोग सबसे पहले हल करेंगे। 35 में से 15 जाएगा बचेगा 20, और 39 में से 35 जाएगा बचेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनका अनुपात निकालें तो 5 चौक नहीं 4 पंचे 20, 4 एकम 4, यानी फेल हुए विद्यार्थियों और पास हुए विद्यार्थियों का जो औसत होगा, तो पहले पास है तो पास यानी उत्तीर्ण अनुपाते अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा? 5:1, यानी
यहाँ पर 5 विद्यार्थी पास होते हैं तो एक विद्यार्थी फेल हो जाता है। ठीक है, तो अनुपात आया 5:1। हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी पास कितने हुए। तो पास हुए 5। तो यहाँ पर अगर हम पास हुए विद्यार्थियों की संख्या निकालने लग जाएं तो कुल संख्या है 120 गुणे 5 जो कि पास हो चुके हैं, बटा कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी 5+1। 5+1 यानी 6 हो जाएगा। तो 120 गुणे 5 बटा 6, 6 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 20 गुणे 5 मतलब 100 हो जाएगा। यानी कुल कितने छात्र पास हुए हैं? तो पास हुए हैं 100 छात्र, फेल हुए हैं 20 छात्र। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से आपका एवरेज का तीसरा क्लास खत्म कर दिया। इसमें आपको हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन बताए, जिसमें हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन बताएं जो कि आपका मिश्रण से लगता है। कोई अगर आपकी संख्या छूट जाती है या गलती से लिख दी जाती है तो उसका हमने बताया। सभी का अगर औसत पूछता है तो उसका बताया। जो सप्ताह में क्वेश्चन दिया रहता है कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, बचा है आपका एक क्लास और, जो कि कल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।